हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर है 11th फिजिक्स का साउंड। देयर आर टोटल 8 मेन टॉपिक। इस चैप्टर में 8 मुख्य टॉपिक है। फर्स्ट, व्हाट इज ए साउंड? साउंड क्या है? हाउ इट इज प्रोड्यूस? ये कैसे बनती है? टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के कितने प्रकार होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के कितनी करेक्टरिस्टिक्स होती है? हाउ साउंड वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है? व्हाई साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, साउंड वेव है जो वो मैकेनिकल वेव्स क्यों है? कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, कंप्रेशन क्या है एंड रेरफैक्शन क्या है? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव क्या है? साउंड वेव इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड वेव एक एनर्जी की ही फॉर्म है। व्हाट इज हाउ इट इज प्रोड्यूस, ये कैसे बनती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन की मदद से बनती है। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड कितने प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड दो प्रकार की होती है। पहला इंफ्रासोनिक, दूसरा अल्ट्रासोनिक। सो स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक पर कि अल्ट्रासोनिक क्या है और इंफ्रासोनिक क्या है। सो इंफ्रासोनिक रेफर्स टू द साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी लोअर देन द 20 Hz with which is below to the range of human hearing। इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और वो ह्यूमन हियरिंग की रेंज में नहीं होती, मतलब आम इंसान उसे नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड्स, अल्ट्रासोनिक रेफर्स टू साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी अबोव देन द 20,000 Hz विच इज अबोव टू द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। इसका मतलब है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो कि ह्यूमन के सुनने से ऊपर होती है। ह्यूमन बीइंग्स उसे नहीं सुन सकते, वो ऑडिबल साउंड नहीं होती है। क्योंकि जो ह्यूमन हियरिंग की रेंज में साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। द ऑडिबल साउंड बाय ह्यूमन बीइंग इज अबोव 20 Hz एंड बिलो 20,000 Hz। मतलब कि इंसान 20 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को सुन सकता है। ना तो ह्यूमन 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड सुन सकता है, ना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड सुन सकता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड की करेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार की होती है। देयर आर टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की दो करेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी एम्पलीट्यूड। सो स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर कि फ्रीक्वेंसी क्या है। द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इट यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जब वेव पास होती है तो वो कितनी बार पास हुई, कितने टाइम्स, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इस ग्राफ में हमारी वेव 1 2 3 4 5 6 6 बार पास हुई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। सो स्टूडेंट्स, बात आ जाती है एम्पलीट्यूड की कि एम्पलीट्यूड क्या है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मीडियम एंड आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मीडियम से लेकर वेवलेंथ के बीच में डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं।
सो जैसे कि इस ग्राफ में देखा जाए तो इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड 1 है और इस वाली का एम्पलीट्यूड 2 है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों होती है। बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन इन द एयर। क्योंकि जब ये बनती है तो एयर में कंप्रेशन और रेरफेक्शन दोनों ही होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो साउंड वेव होती है वो मैकेनिकल वेव्स क्यों होती है। बिकॉज दे हैविंग अ मीडियम फॉर पासिंग द साउंड लाइक एयर एंड वाटर। क्योंकि इसे पास होने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि लिक्विड, वाटर, एयर एटसेट्रा। इसलिए इसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। ए पार्टिकल्स इज पैक्ड मोर टाइटली टुगेदर resulting in a decrease in volume and increase in pressure। जब किसी भी चीज़ को बहुत तेज टाइट बांधा जाता है तब रिजल्ट क्या आता है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि साइज डिक्रीज हो जाता है, एंड प्रेशर इज इंक्रीज, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं कंप्रेशन। स्टूडेंट्स, रेरफेक्शन, दिस इज अ लास्ट टॉपिक बट दिस इज नॉट अ लीस्ट टॉपिक। रेरफेक्शन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कंप्रेशन में बताया, रेरफेक्शन उसी का अपोजिट होता है। रेरफेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स आर स्प्रेडिंग आउट। जैसे कि उसमें टाइट पैक किया था ऐसे इसमें खोला जा रहा है पार्टिकल्स को। रिजल्टिंग इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे उसमें डिक्रीज हुई थी वॉल्यूम, कम हुई थी, इसमें इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है। एंड डिक्रीज इन प्रेशर, उसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ था, इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी उसमें प्रेशर बढ़ा था, इसमें प्रेशर घट रहा है। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस होल चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and comment for other chapters, rapid revision video and other topics। एंड स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को साइन अप करते हैं।